तो भाई सबसे पहले तो मिस्टर आईसीसी मोहम्मद सिराज को हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद। जी हाँ भाई, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का खिताब जीत लिया है मोहम्मद सिराज ने। और मोहम्मद सिराज के साथ में बहुत सारे खिलाड़ी इस दौड़ में थे, खासतौर से शुभमन गिल। लेकिन मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त का। इसलिए हमारी तरफ से दिली शुभकामनाएं मोहम्मद सिराज को। और मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस का तो आपको पता ही कि इंग्लैंड में किस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने करी थी। खासतौर से लगातार 5 मैच खेले थे, सबसे ज्यादा गेंदें फेंकी थी और गेंदों की स्पीड भी 140 के ऊपर ही रही थी। दिल से गेंदबाजी की थी। और तो और मैदान पे खड़ा हुआ एम्पायर भी मोहम्मद सिराज का फैन हो गया था, शुभमन गिल का फैन नहीं हुआ था। कुमारा धर्मसेना ने ट्वीट किया था कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैंने मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को इतने करीब से देखा। और उसके अलावा देश भर के, दुनिया भर के खिलाड़ी, इंग्लैंड के अपने खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो इंग्लैंड में खेल रहे थे, वो सब खिलाड़ी, सारे के सारे लोग मोहम्मद सिराज के फैन हो गए थे। और भाई साहब आईसीसी ने भी कहा कि भाई साहब 5 मैचों में लगभग 23-24 विकेट लेने के बाद जो परफॉर्मेंस की है मोहम्मद सिराज ने, तो भाई साहब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब तो मोहम्मद सिराज को ही जाता है। भारत की तरफ से तीसरे पेसर हुए हैं वो ये खिताब जीतने वाले। और भाई साहब ये वही मोहम्मद सिराज है जिनको बड़ा ट्रोल किया गया था ऑस्ट्रेलिया के बाद, आपको याद ही होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बेल आइकन और सब्सक्राइब नहीं करते हो ये गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो। तो मैं दोबारा से उसी बात पर आता हूं कि इसी मोहम्मद सिराज को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। कब? जब ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की सीरीज में इसने 16, 17 या 18 विकेट लिए थे। मतलब भारत की तरफ से बुमराह के बाद नंबर 2 पर यह गेंदबाज था, 20 विकेट के करीब ले लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसको ट्रोल किया गया था। सुनील गावस्कर साहब ने अलग रोना मचाया हुआ था कि भाई मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर कर दो। कृष्णमचारी श्रीकांत ने अलग रोना मचाया हुआ था कि भाई जितनी गेंदें फेंक कर इतने विकेट सिराज ने लिए, उतनी गेंदें फेंक कर तो मैं भी विकेट ले लेता। लेकिन मोहम्मद सिराज, भाई साहब सैल्यूट है, सलाम है मोहम्मद सिराज को। किसी को भी मुंह से जवाब नहीं दिया उसने, खामोश रहा बिल्कुल। कितनी बुराई उसकी हो गई लेकिन खामोश रहा। उसने कहा मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा अपनी गेंदबाजी के दम पर कि मैं क्या चीज हूं। और वही हुआ। इंग्लैंड की सीरीज आते ही उसने दिखा दिया, अपना कहर दिखा दिया, खासतौर से उन 2 मैचों में जिसमें बुमराह नहीं खेले। मतलब बुमराह की शैडो में हमेशा गेंदबाज जो होता है दूसरा वो दब जाता है। मोहम्मद सिराज भी दबते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी दबे। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे बुमराह ने, उसके बाद लिए थे मोहम्मद सिराज ने। जबकि तीसरे नंबर का गेंदबाज कोई भारत का 8 विकेट नहीं ले पाया था। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रोल किसको किया गया था? मोहम्मद सिराज को। लेकिन इंग्लैंड में उसने जवाब दे दिया। उसने कहा मुंह से नहीं दूंगा, जवाब देगी मेरी गेंद, मेरी स्पीड, मेरी कला और मेरा दिल, जो जितना बड़ा दिल है, शेर दिल जो है मेरा, वो जवाब देगा। और वही हुआ। जब गेंद लेकर चलता था, हर गेंद पर लगता था कि विकेट आ रहा है। और जिन मैचों में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले वो दोनों मैच जीते और मोहम्मद सिराज ने जीता है। लास्ट मैच जो 5वां हुआ था, खास तौर से मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के लिए जाना जाएगा। भाई साहब उसके 5वें दिन की हाईलाइट में 100 बार देख चुका हूं अभी तक, मेरा दिल नहीं भर रहा हूं। मतलब मेरे दिमाग में जो है ना वो वाली गेंद, उसकी लास्ट वाली जिसने बोल्ड मारा था, वो चिपक के रह गई है। मतलब अभी तक मेरे ऊपर हैंगओवर चढ़ा हुआ है उसका। और भाई साहब वही कला देखकर, वही जवाब देखकर, वही गेंदबाजी देखकर, वही दिल देखकर मोहम्मद सिराज को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है अगस्त का। बड़े बड़े खिलाड़ी थे इस दौड़ में, किसी को नहीं मिला, मोहम्मद सिराज को मिला। बहुत 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 रेस्पेक्ट वाली बात है देश के लिए, गर्व करने वाली बात है हमारे लिए कि हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ है कि जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। और खास तौर से जो सुनील गावस्कर ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद में मोहम्मद सिराज को लगातार टारगेट कर रहे थे, भाई साहब वो भी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे इंग्लैंड के टूर के बाद मोहम्मद सिराज की। मतलब क्या ही कहूं कि जितने दुश्मन थे उसके, जितने ट्रोलर थे, सबको अपना मुरीद बना लिया है मोहम्मद सिराज ने। ये कला है मोहम्मद सिराज की और ये गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की। और एक बात और कहता चलूं कि कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब अब विडंबना तो देखिए, जो खिलाड़ी आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत रहा है, एशिया कप में खेल रही है भारत की टीम, और इसी एशिया कप में मोहम्मद सिराज को नहीं लिया गया है। आयरनी देखिए, मतलब इंग्लैंड में जिस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पूरे का पूरा मैच जिता दिया, तल पलट कर दिया इंग्लैंड को, 2-2 से बराबर कर ली सीरीज, जो हार रहे थे हम सीरीज, आखिरी दिन आखिरी मैच जिस तरह से उसने जिताया था, उस खिलाड़ी को एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया। कितनी बड़ी विडंबना है, आयरनी है भाई ये। मतलब हर्षित राणा जैसे गेंदबाज को शामिल किया गया है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। ये अलग बात है कि तीनों फॉर्मेट में से एक भी फॉर्मेट वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है, लेकिन पता नहीं भाई साहब गौतम गंभीर को कौन सी बूटी दी है उसने कि भाई साहब गौतम गंभीर हर मैच में, हर मैच में तो नहीं, हर सीरीज में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, हर्षित राणा पहले बैठा हुआ है। इसी एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 7 ओवरों में 6 विकेट ले लिए थे मोहम्मद सिराज ने, और पूरे ओवर भी नहीं कराए थे, हटा लिया था उसको। वो तो 7-8 विकेट ले लेता उस वक्त, आपको याद होगा, उसको हटा दिया था 7 ओवर करा के। अगर 10 ओवर करा लेता तो 7-8 विकेट निकाल लेता। तो इसी एशिया कप में उन्होंने लंका की कमर तोड़ दी थी।
और विडम्बना देखिए, जिसको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया, जिसने इंग्लैंड को नाक को चने चबवा दिए, वो एशिया कप में नहीं खेल रहा। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो भाई मोहम्मद सिराज को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। आपको मुबारकबाद देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।